नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्जाम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2021 और 22 को संसद में पेश किया था। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के केंद्रीय बजट 2021 और 22 पर आधारित जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और 2021 और 22 के बजट पर जो क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर याद करें। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन केंद्रीय बजट के बारे में थोड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी उस जानकारी को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय बजट है वो हर साल 1 फरवरी को वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। कब पेश किया जाता है? 1 फरवरी को कहाँ पर पेश किया जाता है? संसद में पेश किया जाता है। और ये किसके द्वारा पेश किया जाता है? वो किया जाता है वित्त मंत्री द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्री द्वारा। और वर्तमान में भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? वो है निर्मला सीतारमण। कौन है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है जो भारत की वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने कल यानी 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय बजट 2021 और 22 का बजट पेश किया था। और दोस्तों, स्वतंत्र भारत का सबसे पहला बजट है वो 1 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। कब किया गया था भारत का सबसे पहला बजट? वो किया गया था 1 नवंबर 1947 को आर के सेट्टी द्वारा इस बजट को पेश किया गया था। वहीं दोस्तों, मोरारजी देसाई हैं जो भारत के सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री थे। कौन थे? मोरारजी देसाई हैं जो सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री थे, जिन्होंने कुल 10 बार बजट को पेश किया था। कितनी बार बजट को पेश किया था? 10 बार बजट को पेश किया था। और किसने किया था? मोरारजी देसाई ने। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि बजट पेश करने का समय है वो है 11 बजे का समय। कितने बजे का समय है? 11 बजे का। जबकि 2001 से पहले इस बजट का समय था शाम 5 बजे का। कितने था? शाम 5 बजे का समय था। कितने वर्ष पहले? साल 2001 से पहले। जबकि साल 2001 के बाद कितना समय कर दिया है? वो कर दिया है 11 बजे का समय। तो दोस्तों, अब देखते हैं 2021 और 22 के लिए बजट से जुड़े कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल है, वित्त मंत्री के मुताबिक सीनियर सिटीजन के लिए कितने साल से अधिक आयु वाले लोगों को अब आईटीआर यानी आयकर रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक सीनियर सिटीजन के लिए अब 75 साल से अधिक आयु वाले लोगों को अब आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटेल नहीं भरना पड़ेगा, यानी आयकर रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा। कितने साल के अधिक वाले लोगों को? 75 साल से अधिक वाले लोगों को अब सीनियर सिटीजन के लिए आईटीआर टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। अगला दूसरा सवाल है, केंद्रीय बजट 2021 और 22 में डबल टैक्स सिस्टम में किन लोगों को छूट दी जा रही है? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी केंद्रीय बजट 2021 और 22 में डबल टैक्स सिस्टम में अप्रवासी यानी एनआरआई लोगों को छूट दी जा रही है। किन लोगों को छूट दी जा रही है डबल टैक्स सिस्टम में? अप्रवासी भारतीय को। इसी प्रकार अगला तीसरा सवाल है, भारत का केंद्रीय बजट 2021 और 22 संसद सत्र किस तारीख तक चलेगा? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी भारत का केंद्रीय बजट है वो 2021 और 22 का संसद सत्र है वो 8 अप्रैल तक चलेगा। कब तक चलेगा? 8 अप्रैल तक चलेगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस बजट सत्र को 2 चरणों में पेश किया जाएगा। पहला चरण है वो 29 फरवरी से शुरू हो गया था, जो 15 फरवरी तक चलेगा। कब शुरू हुआ था? 29 जनवरी को शुरू हुआ था और 15 जनवरी तक चलेगा। जबकि दूसरा चरण है वो 8 मार्च को शुरू होगा और 8 अप्रैल तक के इसको आयोजित किया जाएगा। कब तक? 8 मार्च से 8 अप्रैल तक। यानी भारत का केंद्रीय बजट सत्र है वो 2021 और 22 का संसद सत्र है वो 8 अप्रैल तक चलेगा। अगला सवाल है, भारत का केंद्रीय बजट 2021 और 22 में पहली बार किस रूप में पेश किया गया था? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी
भारत में कोरोना महामारी के कारण इस बार केंद्रीय बजट है वो पेपर प्रिंट नहीं किए गए थे, इसलिए इस यह पूरी तरह से पेपरलेस बजट पेश किया गया है। यानी इस बजट की सॉफ्ट कॉपी है वो सबको पेश की जाएगी। यानी भारत का केंद्रीय बजट 2021 और 22 में पहली बार वो नहीं पे बजट को सॉफ्ट कॉपी के रूप में पेश किया गया था, यानी बिल्कुल भी पेपर का यूज नहीं किया गया था। इसी प्रकार अगला सवाल है, भारत की वित्त मंत्री ने इस साल के आम बजट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यानी इस साल 2021 और 22 के बजट के लिए केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। कौन सा ऐप लॉन्च किया था? केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, जिसमें आप सभी संसद सदस्यों के और आम जनता को बजट से संबंधित जानकारी बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी। किस ऐप के मदद से? केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप के माध्यम से। अगला छठा सवाल है, भारत के केंद्रीय बजट 2021 और 22 के लिए लॉन्च किए गए ऐप में वित्त विधेयक सहित कुल कितने केंद्रीय बजट दस्तावेजों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी भारत के केंद्रीय बजट 2020 और 21 के लिए लॉन्च किए गए ऐप में 14 वित्तीय विधेयक और केंद्रीय बजट दस्तावेजों को शामिल किए गए हैं। कितने? 14 केंद्रीय बजट दस्तावेजों को शामिल किया गया है। किस ऐप में? वो किए गए हैं केंद्रीय बजट ऐप में। इसी प्रकार अगला सवाल है, केंद्रीय बजट 2021 और 22 में इनमें से कौन सी दो चीज़ें महंगी हुई हैं? तो दोस्तों आपको बता दें कि लोहा और स्टील है वो सबसे सस्ती हुई थी 2021 और 22 के बजट के लिए, और जबकि रत्न और जूते हैं वो महंगे हुए हैं। यानी दोस्तों स्टील और लोहा है वो तो 2021 और 22 के बजट में सस्ता किए गए हैं, और जबकि जूते और रत्न है वो महंगे किए गए हैं। अगला सवाल है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021 और 22 में भारत में कहाँ यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है जिन्होंने 1 फरवरी 2021 को संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2021 में लद्दाख के लेह शहर में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान किया था। कहाँ पर किया था? लद्दाख के लेह में। इसी प्रकार अगला अंतिम सवाल है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021 और 22 में आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए कितनी धनराशि प्रदान की है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण है जिन्होंने आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत के लिए 64,180 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की है। कितनी की है आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत की योजना के लिए? 64,180 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये थे केंद्रीय बजट 2021 और 22 से जुड़े कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वो सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गएंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों बजट से जुड़े सभी PDF फाइल है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप बजट की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।